हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश के मोमेंट्स बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये आपके रेमेडियल बुक में भी दे रखे हैं। रेमेडियल बुक के पेज नंबर 53, 54 और 55 पे मोमेंट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। उसकी हम संपूर्ण तैयारी कर लेंगे, तो इससे आपके मोमेंट्स की तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश वार्षिक परीक्षा में आपके मोमेंट्स जो बुक है उसकी संपूर्ण तैयारी इस वीडियो से हो जाएगी। इसके बाद केवल मोमेंट्स के जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है वही बचेंगे, और वो भी हम अगले वीडियो में तैयार कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। फेयर मतलब मेला होता है, तो मेले के रास्ते में चाइल्ड मतलब बच्चे ने क्या क्या चीजें देखी थी। तो इसका आंसर है, On his way to the fair, the child sees toys. फेयर मतलब मेले के रास्ते में बच्चे ने देखे थे टॉयज मतलब खिलौने। बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के बलून्स मतलब गुब्बारे। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के गुच्छे। ए स्विंग एंड ए स्नेक चार्मर प्लेइंग ए फ्लूट। स्विंग मतलब झूला और स्नेक चार्मर मतलब सपेरा जो कि बांसुरी बजा रहा था। ये सारी चीजें उसने देखी थी। फिर से आंसर देख लेंगे। ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए स्विंग एंड ए स्नेक चार्मर प्लेइंग ए फ्लूट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। बच्चे को कब यह समझ आया कि वह अपने रास्ते से भटक गया है या वह खो गया है। तो इसका आंसर है, he realized that he has lost his way when he asked for permission to go on the roundabout and there was no reply from his parents. He realized, उसको यह पता चला, He has lost his way, वह अपने रास्ते से खो गया है। When he asked for permission to go on the roundabout, ठीक है, एक गोल चक्री पे जाने के लिए वह परमिशन मांग रहा था। And there was no reply from his parents, और उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तब उसे समझ में आ गया कि वह खो गया है। तीसरा क्वेश्चन है, Who rescued The lost child, what did he offer to buy him? ठीक है, buy him. Who rescued the lost child? खोए हुए बच्चों को किसने संभाला था, रेस्क्यू करा था, उसको वापस से उसकी जगह पर पहुंचाया था। What did he offer to buy him? उसने उससे क्या खरीदने का कहा था। तो इसका आंसर है, the man in the shrine rescued the lost child. द मैन इन द श्राइन मतलब मंदिर में या जो एक पूजा स्थान है वहां पर जो आदमी था उसने रेस्क्यू करा था लॉस्ट चाइल्ड को। ही टूक हिम टू द नियरेस्ट राउंड अबाउट स्विंग, वह उसको एक पास के ही जो चक्री है वहां पर ले गया था झूले पे। एंड ऑफर्ड टू बाय हिम फ्लावर्स, और उसे फूल खरीदने के लिए फ्लावर्स, बलून्स एंड शीट्स। फ्लावर्स मतलब फूल, बलून्स मतलब गुब्बारे और शीट्स खरीदने के लिए उसने ऑफर करा था। फिर से एक बार आंसर देख लेंगे। द मैन इन द श्राइन रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड, ही टूक हिम टू द नियरेस्ट राउंड अबाउट स्विंग एंड ऑफर्ड टू बाय हिम फ्लावर्स, बलून्स एंड शीट्स। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिप्लिन find in the kingdom of fools. What are the two strange things? ऐसी कौन सी दो अजीब चीजें थी जो गुरु और उसके डिसिपल मतलब यहाँ पे डिसिपल लिखा, डिसिपल मतलब शिष्य, गुरु और शिष्य को जो मूर्खों का राज्य था उसमें मिली थी। तो इसका आंसर है, द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स आर। वो दो चीजें जो गुरु और उसके शिष्य को मूर्खों के राज्य में मिली थी वह थी, फर्स्ट, द पीपुल इन दिस किंगडम डू ऑल देयर वर्क एट नाइट। इस किंगडम के मतलब इस राज्य के सारे लोग अपना काम रात को करते थे।
दूसरी है everything in this kingdom cost the same. A single dudu. It doesn't matter what or how much one buy. Everything in this kingdom cost the same. A single dudu. तो इस राज्य में सभी चीजों का एक ही भाव था और वह था एक डुडू, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हाउ मच वन बाय, कोई कितना खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे था कि वहां पे हर चीज एक ही भाव में मिल रही थी और वहां के लोग रात को काम करते थे। तो अजीब चीजें यह थी वहां पर। इसके बाद जो पांचवा है, वाई डज द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। डिसिपल मतलब जो शिष्य था, उसने किंगडम ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों के राज्य में रहने का डिसीजन क्यों लिया था। तो इसका आंसर है, द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ही फाइंड्स एवरीथिंग चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स। डिसिपल मतलब शिष्य ने मूर्खों के जो राज्य था उसमें रहने के लिए डिसाइड किया था, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि ही फाइंड्स एवरीथिंग चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स। उसने वहां पाई थी हर चीज चीप मतलब बहुत सस्ते भाव पे मिल रही थी किंगडम ऑफ फूल्स में। ही ओनली वांट्स गुड एंड चीप फूड। वह केवल अच्छा और सस्ता भोजन पाना चाहता था। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, हु बिकेम द किंग एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। राज्य का प्रधानमंत्री और राजा कौन बना था। तो इसका आंसर है, गुरु बिकेम द किंग। गुरु जो है वह राजा बने थे। एंड हिज डिसिपल टेक ओवर द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। और उनके जो डिसिपल, उनके जो शिष्य थे, उन्हें प्रधानमंत्री की पोस्ट मिली थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड ए रूबी फॉर द सिमिस्ट्रेस। हैप्पी प्रिंस ने एक रूबी सिमिस्ट्रेस को क्यों भेजा था। तो इसका आंसर है, द हैप्पी प्रिंस सेंट ए रूबी फॉर द सिमिस्ट्रेस बिकॉज शी वॉज वेरी पुअर एंड कुड नॉट फीड हर चाइल्ड हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। हैप्पी प्रिंस ने रूबी एक रत्न होता है, वह सिमिस्ट्रेस को भेजा था क्योंकि वह बहुत गरीब थी और उसके पास अपने बच्चे को भोजन कराने के लिए भी पैसे नहीं थे, जो कि बुखार से पीड़ित था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। तो इसका आंसर है, व्हेन द स्वेलो फ्लाइज ओवर द सिटी इट सीज द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ऑफ प्लेंटी एंड पॉवर्टी, the beggars sitting at the gates of the rich man's house. beggars मतलब भिखारी, rich man मतलब अमीर लोगों के घर के गेट पे बैठे थे। तो when the swallows fly over the city, swallow जब शहर के ऊपर से उड़ा, it sees the stark contrast of plenty and poor, तब उसे अमीर और गरीबी के बीच का जो अंतर वह दिखाई दिया। The beggars sitting at the gates of the rich man's house. गरीब लोग या भिखारी लोग अमीर लोगों के घर के दरवाजों पर बैठे थे। इस प्रकार का यह आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर वॉम डज द प्रिंस सेंड द सैफिर्स। सैफिर्स जो है इसका अर्थ नीलम है। नीलम भी एक रत्न होता है। तो नीलम रत्न प्रिंस ने किसे भेजा था। तो इसका आंसर है, द हैप्पी प्रिंस सेंड्स सैफरीज टू ए यंग गर्ल एंड ए राइटर। हैप्पी प्रिंस ने सैफरीज एक यंग गर्ल को और एक राइटर मतलब लेखक को भेजा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इलनेस डिड जॉन्सी हैव हु लुक्ड आफ्टर हर। जॉन्सी को कौन सी बीमारी थी और उसे कौन देख रहा था। तो इसका आंसर है, जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया। जॉन्सी को न्यूमोनिया हो गया था। हर फ्रेंड सू लुक्ड आफ्टर हर। उसकी दोस्त सू उसे देख रही थी। इसके बाद अगला है, हु वाज बहरमैन। तो इसका आंसर है, बहरमैन वाज ए 60-year-old पेंटर। बहरमैन जो है वह एक 60 वर्ष का बूढ़ा पेंटर था। हुज ओनली एम्बिशन वाज टू पेंट ए मास्टरपीस।
उसका केवल एक ही लक्ष्य था कि वह एक पेंट करे, मास्टरपीस मतलब विशेष पेंट करे, एक विशेष कृति बनाए, यह इसका अर्थ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सू फील व्हेन शी सॉ द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर। जब उसने क्रीपर पर, सू ने जब क्रीपर पर आखिरी पत्ती देखी तब उसने क्या महसूस किया। तो इसका आंसर है शी वॉज एक्सट्रीमली वरीड, उसको बहुत चिंता हुई, डेट द लीफ वुड फॉल ऑफ बाय मॉर्निंग, क्योंकि वह पत्ती जो है वह सुबह तक गिर जाएगी। एंड इफ जॉन्सी सॉ डेट, और यदि जॉन्सी ने उसे देख लिया, शी वुड नॉट सर्वाइव, वह जीवित नहीं रहेगी। ठीक है, यदि जॉन्सी ने यह देख लिया कि आखिरी पत्ती भी गिर गई है तो वह जीवित नहीं रहेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड जेन नोटिस वन संडे आफ्टरनून। जेन ने एक रविवार की दोपहर को क्या नोटिस किया। तो इसका आंसर है ही सा स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग एंड फिलिंग द रूम वेरी क्विकली। ही सा स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग, छत की दरारों से आता हुआ धुआं उसने देखा, एंड फिलिंग द रूम वेरी क्विकली, और जिससे वह रूम बहुत जल्दी से भर रहा था धुएं से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हैज लॉशकॉफ बिकम ए बेगर बाय सर्क्यूमटेंस आर बाय चॉइस। लॉशकॉफ जो है वह एक भिखारी अपनी इच्छा से बना था या बाय चांस बना था। सर्क्यूमटेंस मतलब किसी कारण से बना था या अपनी इच्छा से बना था, ये पूछा यहाँ पर। तो इसका आंसर है लुश्कोफ हैज बिकम ए बेगर नॉट बाय सर्क्यूमटेंस बट बाय चॉइस। लुश्कोफ जो है भिखारी सर्क्यूमटेंस से नहीं बना था बल्कि अपनी इच्छा से बना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज लुश्कोफ एग्री टू चॉप वुड फ्रॉम सर्गी। Why does Lushkov agree to chop wood? Chop wood मतलब लकड़ी काटना। For सर्गी, सर्गी जो है उसके लिए लकड़ी काटने के लिए लुश्कोफ तैयार क्यों हो गया था। तो इसका आंसर है लुश्कोफ एग्री टू चॉप वुड फॉर सर्गी बिकॉज ही फियर्स डेट इफ ही डजंट सर्गी, ही फियर्स डेट ही डजंट, उसे डर था कि यदि वह नहीं करेगा सर्गी वुड रिपोर्ट टू द पुलिस, सर्गी जो है पुलिस को बता देगा। लुश्कोफ एग्री टू चॉप वुड फॉर सर्गी, लुश्कोफ जो है सर्गी के लिए लकड़ी काटने के लिए तैयार हो गया था बिकॉज ही फियर्स डेट इफ ही डजंट, क्योंकि उसे डर था कि यदि वह नहीं करेगा तो सर्गी वुड रिपोर्ट टू द पुलिस, सर्गी जो है पुलिस को बता देगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय टोटो फ्रॉम एंड वाई। ग्रैंडफादर ने टोटो को कहां से खरीदा था और क्यों। तो इसका आंसर है ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टांगा ड्राइवर से खरीदा था, हु यूज्ड टू कीप हिम टाइड टू ए फीडिंग थ्रू। ग्रैंडफादर फेल्ट दैट द मंकी वॉज आउट ऑफ प्लेस देयर। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। इसके बाद है, वाई डिड ग्रैंडफादर डिसाइड टू टेक टोटो टू सहारनपुर। ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर ले जाने का क्यों डिसाइड करा था उन्होंने। तो इसका आंसर है ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक टोटो टू सहारनपुर बिकॉज, ग्रैंडफादर ने टोटो को सहारनपुर ले जाने का डिसाइड करा क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि टोटो was facing trouble at home, स्पेशली एट नाइट। टोटो जो है घर पे परेशानी पैदा कर रहा था, स्पेशली एट नाइट, विशेष रूप से रात को। तो यह इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ईश्वरन प्रिपेयर ए स्पेशल डिनर वन नाइट। ईश्वरन ने एक रात को स्पेशल डिनर क्यों बनाया था। तो इसका आंसर है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, बिकॉज मतलब क्योंकि, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन परंपरागत रूप से, दे प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, क्योंकि परंपरा के अनुसार वे ऐसा
करते हैं कि अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए वह स्पेशल भोजन बनाते थे। इसके बाद अगला है, ऑन सीइंग द हाउस ऑन फायर व्हाट डिड द ऑथर डू। ऑन सीइंग द हाउस ऑन फायर व्हाट डिड द ऑथर डू। घर में आग लगने पर ऑथर ने क्या करा? तो इसका आंसर है, ऑन सीइंग टू हाउस ऑन फायर द ऑथर एंड हिज मदर गॉट वरीड। वरीड मतलब चिंतित हो गए। एंड स्टार्टेड मूविंग हियर एंड देयर, और इधर उधर जो है दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ऑथर रिक्वेस्टेड द नेबर्स टू कॉल द फायरमैन। ऑथर ने अपने पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करा फायरमैन को बुलाने के लिए, आग बुझाने के लिए। इसके बाद जो अगला और आखिरी प्रश्न है, व्हाई डिड द मदर रन बैक इनटू द हाउस फॉर द सेकेंड टाइम। माँ जो है वह दूसरी बार घर के अंदर क्यों गई थी? तो इसका आंसर है, द मदर रन बैक इनटू द हाउस फॉर द सेकेंड टाइम टू retrieve precious memories of her late husband। वह दूसरी बार अपने घर में गई थी क्योंकि उनके पति की जो मेमोरीज थी उसके सामान लेने गई थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। और यह हमने आपकी मोमेंट्स बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।